नमस्कार प्यारे छात्रों, ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। हम 2016 से 2024 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें न केवल आपकी तैयारी मजबूत होगी बल्कि आप एग्ज़ाम में बैक लगने से भी बचेंगे। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा को शुरुआत करते हैं और 2016 से 2024 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर, विषय है सामाजिक अध्ययन और 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें जो है 40 क्वेश्चन आते हैं और 15 बहुविकल्पी होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है। पहला विकल्प है अर्थशास्त्र, दूसरा विकल्प है राजतरंगिणी, तीसरा विकल्प है इंडिका, चौथा विकल्प है बुद्धचरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, राजतरंगिणी। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पिरामिड संबंधित है। पहला विकल्प है सिंधु घाटी की सभ्यता से, दूसरा विकल्प है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, और तीसरा विकल्प है मिस्र की सभ्यता से, और चौथा विकल्प है क्रीट की सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता से। तीसरा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। पहला विकल्प है मोहनजोदड़ो में, दूसरा विकल्प है हड़प्पा में, और तीसरा विकल्प है लोथल में, और चौथा विकल्प है कालीबंगा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हमारा मोहनजोदड़ो में। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पहला विकल्प है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में, दूसरा विकल्प है वैशाली में, तीसरा विकल्प है मगध में, और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में। पहला विकल्प राइट है। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। पहला विकल्प है मिस्र की सभ्यता, दूसरा विकल्प है चीन की सभ्यता, और तीसरा विकल्प है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चौथा विकल्प है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, परिक्रमण कहते हैं। पहला विकल्प है ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, दूसरा विकल्प है आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना, और तीसरा विकल्प है उल्का पिंडों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना, और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहों का सूर्य की ओर चक्कर लगाना। तो इसका पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रमा उपग्रह है। पहला विकल्प है पृथ्वी का, दूसरा विकल्प है मंगल का, तीसरा विकल्प है बृहस्पति का, और चौथा विकल्प है शुक्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पृथ्वी का। पृथ्वी क्या है? एक उपग्रह है किसका? चंद्रमा का। आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ये जो 231 लिखा है दोस्तों, ये 23 सही 1/2 है। तो आठवां क्वेश्चन है, 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। पहला विकल्प है भूमध्य रेखा, दूसरा विकल्प है कर्क रेखा, और तीसरा विकल्प है मकर रेखा, और चौथा विकल्प है आर्कटिक वृत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। आगे देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहा जाता है। पहला विकल्प है 0 अंश देशांतर को, दूसरा विकल्प है 90 अंश देशांतर को, और तीसरा विकल्प है 180 अंश देशांतर को, और चौथा विकल्प है 100 अंश देशांतर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 अंश देशांतर को। पहला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य है। पहला विकल्प है तारा, दूसरा विकल्प है ग्रह, और तीसरा विकल्प है उपग्रह, और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य क्या है? एक तारा है, क्योंकि तारा भी चमकता है और सूर्य भी चमकता है। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष होता है।
पहला विकल्प है प्रधान, दूसरा विकल्प है महापौर या मेयर, और तीसरा विकल्प है खंड विकास अधिकारी, और चौथा विकल्प है मुख्य कार्यपालिका अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हमारा, महापौर या मेयर कहा जाता है। आगे चलते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है। पहला विकल्प है प्रधान, दूसरा विकल्प है खंड विकास अधिकारी, और तीसरा विकल्प है ब्लॉक प्रमुख, और चौथा विकल्प है क्या, महापौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक प्रमुख, तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है। मतदान करने की न्यूनतम आयु निर्धारित है। पहला विकल्प है 18 वर्ष, दूसरा विकल्प है 17 वर्ष, तीसरा विकल्प है 21 वर्ष, और चौथा विकल्प है 22 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। इसको 21 वर्ष भी किया गया था, लेकिन फिर घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन। मरुस्थलीय वन की वनस्पति है। पहला विकल्प है चीड़, दूसरा विकल्प है सुंदरी, तीसरा विकल्प है रबड़, और चौथा विकल्प है कैक्टस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैक्टस। मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, कैक्टस। आगे देखते हैं, 15वां नंबर का क्वेश्चन है। रामायण की रचना की गई। पहला विकल्प है वाल्मीकि द्वारा, दूसरा विकल्प है वेदव्यास द्वारा, और तीसरा विकल्प है कौटिल्य द्वारा, चौथा विकल्प है महात्मा बुद्ध द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि द्वारा, क्योंकि रामायण की रचना कौन किया था, वाल्मीकि द्वारा ने किया गया था। आगे देखते हैं, 2017 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का पहला पालतू पशु था। पहला विकल्प है घोड़ा, दूसरा विकल्प है कुत्ता, तीसरा विकल्प है गाय, और चौथा विकल्प है बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, जो दूसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पहिए का आविष्कार हुआ। पहला विकल्प है पूर्व पाषाण काल, दूसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल, तीसरा विकल्प है नव पाषाण काल, और चौथा विकल्प है धातु काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, तो तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। पहला विकल्प है नील नदी की घाटी, दूसरा विकल्प है सिंधु नदी की घाटी, तीसरा है यांगसिकियांग नदी की घाटी, और चौथा है दजला फरात नदी की घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, दजला फरात नदी की घाटी पर हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास। चौथा क्वेश्चन है, पिरामिड किस देश में है। पहला विकल्प है यूनान, दूसरा विकल्प है रोम, तीसरा विकल्प है मिस्र, और चौथा विकल्प है सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक थे। पहला विकल्प है गौतम बुद्ध, दूसरा विकल्प है महावीर स्वामी, और तीसरा विकल्प है नानक देव, और चौथा विकल्प है पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, जो दूसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। पहला विकल्प है गुटनिरपेक्षता, दूसरा विकल्प है धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा विकल्प है सांप्रदायिकता, और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता, जो तीसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा उपग्रह है। पहला विकल्प है पृथ्वी का, दूसरा विकल्प है मंगल का, तीसरा विकल्प है बृहस्पति का, और चौथा विकल्प है शुक्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का, जो पहला विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है। पहला विकल्प है शुक्र, और दूसरा विकल्प है बुध, तीसरा विकल्प है मंगल, और चौथा विकल्प है बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ये राइट हो जाएगा। बुध भी होता है, लेकिन कभी कभी जो है ये दूर और नज़दीक होता रहता है, तो ये नहीं है, पहला विकल्प राइट हो जाएगा शुक्र। 9वां क्वेश्चन है,
9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? पहला विकल्प है उत्तर पाषाण युग में, दूसरा विकल्प है कांस्य युग में, तीसरा विकल्प है लौह युग में और चौथा विकल्प है ताम्र पाषाण युग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग में। जो दूसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ है? पहला विकल्प है पवित्र, दूसरा विकल्प है ज्ञान और तीसरा विकल्प है पूजा पाठ और चौथा विकल्प है ईश्वर की स्तुति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। वेद का क्या होता है शाब्दिक अर्थ? ज्ञान होता है। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है गोवा, तीसरा विकल्प है गुजरात और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि सबसे लंबा तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है? पहला विकल्प है नदी द्वारा और दूसरा विकल्प है हवा द्वारा, तीसरा विकल्प है ग्लेशियर द्वारा, चौथा विकल्प है समुद्री लहरों द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी द्वारा। पहला विकल्प इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? पहला विकल्प है समताप मंडल में, दूसरा है शोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा विकल्प है बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। जो दूसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? पहला विकल्प है एकात्मक, दूसरा विकल्प है दो दलीय, तीसरा विकल्प है बहुदलीय और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बहुदलीय। आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है? पहला विकल्प है ग्राम, दूसरा विकल्प है ब्लॉक, तीसरा विकल्प है शहर और चौथा विकल्प है जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ब्लॉक। 2018 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन है? पहला विकल्प है प्रोफेसर घाटे, दूसरा विकल्प है प्रोफेसर किन्स, तीसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है रैमसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? पहला विकल्प है पहिए का आविष्कार, दूसरा विकल्प है आग की खोज, तीसरा विकल्प है कृषि का आरंभ और चौथा विकल्प है अस्थायी जीवन की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग की खोज। आग की खोज हुई थी कब? पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं तीसरा है, पहिए का आविष्कार हुआ? पहला विकल्प है नव पाषाण काल, दूसरा विकल्प है पूरा पाषाण काल, तीसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल और चौथा विकल्प है ताम्र पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, महापाषाण काल से तात्पर्य है? पहला विकल्प है धार्मिक अनुष्ठान से, दूसरा विकल्प है अनुकरणों से, तीसरा विकल्प है पर्वत श्रृंखला से और चौथा विकल्प है समाधियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, समाधियों से। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है, साम का अर्थ है? पहला विकल्प है ज्ञान, दूसरा विकल्प है मंत्र और तीसरा विकल्प है स्तुति और चौथा विकल्प है गान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गान। जो साम होता है उसका अर्थ होता है क्या? गान। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, वेदांग कितने हैं? पहला विकल्प है 7, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा विकल्प है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, जो ये दूसरा विकल्प राइट है। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था? पहला विकल्प है कुलप, दूसरा विकल्प है ग्रामिक, तीसरा विकल्प है ग्रामणी और चौथा विकल्प है विस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामणी। आगे देखते हैं
8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा विकल्प है चावल, तीसरा विकल्प है जौ और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। वैसे तो जौ भी होता है, ठीक, लेकिन ये क्या है? उपयुक्त सभी है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प है सोने के अर्थ में, दूसरा विकल्प है चांदी के अर्थ में, तीसरा विकल्प है तांबे के अर्थ में और चौथा विकल्प है लोहे के अर्थ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे के अर्थ में। ऋग्वेद में तांबे के अर्थ में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया? पहला विकल्प है प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा विकल्प है द्वितीय बौद्ध संगीति और तीसरा विकल्प है तृतीय बौद्ध संगीति और चौथा विकल्प है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तृतीय बौद्ध संगीति। ये जो तीसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, सौर मंडल का मुखिया है। पहला विकल्प है पृथ्वी, दूसरा विकल्प है चंद्रमा, तीसरा विकल्प है शनि और चौथा विकल्प है सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। पहला विकल्प है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा विकल्प है अटलांटिक महासागर, चौथा विकल्प है आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे ज़्यादा जो गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर गहरा है। आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, नासा की स्थापना हुई। पहला विकल्प है 1958 में, दूसरा विकल्प है 1959 में, तीसरा विकल्प है 1957 में और चौथा विकल्प है 1956 में। तो इसका राइट हो जाएगा 1958 ईस्वी में। नासा का जो स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। पहला विकल्प है 3 वर्ष, दूसरा विकल्प है 4 वर्ष, तीसरा विकल्प है 5 वर्ष और चौथा विकल्प है 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर निगम कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। ये तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। पहला विकल्प है सदस्य, दूसरा विकल्प है अध्यक्ष, तीसरा विकल्प है उपाध्यक्ष और चौथा विकल्प है मेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेयर। जो चौथा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन लेते हैं। 2019 का पहला क्वेश्चन है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। पहला विकल्प है वैज्ञानिक, दूसरा विकल्प है इतिहासकार, तीसरा विकल्प है पुरातात्विक और चौथा विकल्प है भूवैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक। तीसरा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वेदों की संख्या है। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2 और तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। पहला विकल्प है नील नदी की घाटी के किनारे, दूसरा विकल्प है सिंधु नदी के घाटी के किनारे, तीसरा विकल्प है दजला फरात नदी घाटी के किनारे, चौथा विकल्प है यांगत्से नदी घाटी के किनारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दजला फरात नदी घाटी के किनारे। तीसरा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। पहला विकल्प है गुजरात में, दूसरा विकल्प है राजस्थान में, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश में, चौथा विकल्प है बंगाल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा हो जाएगा क्या? राजस्थान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रण कला के आविष्कार थे। पहला है यूनानी, दूसरा विकल्प है रोमन, तीसरा विकल्प है ईरानी और चौथा विकल्प है चीनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी।
चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म के संस्थापक थे। पहला विकल्प है ऋषभदेव, दूसरा विकल्प है महावीर स्वामी, तीसरा विकल्प है पार्श्वनाथ और चौथा विकल्प है अरिष्टनेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, पहला राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था। पहला विकल्प है अशोक के शासनकाल में, दूसरा विकल्प है अजातशत्रु के शासनकाल में और तीसरा विकल्प है कालाशोक के शासनकाल में, चौथा विकल्प है कनिष्ठ के शासनकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। ये जो दूसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8वां लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला विकल्प है 321 ईसा पूर्व में, दूसरा विकल्प है 322 ईसा पूर्व में, तीसरा विकल्प है 324 ईसा पूर्व में और चौथा विकल्प है 326 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 326 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। पहला विकल्प है पृथ्वी, दूसरा विकल्प है मंगल, तीसरा विकल्प है बुध और चौथा विकल्प है शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, पहला विकल्प है दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। दूसरा विकल्प है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तीसरा विकल्प है दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। और चौथा विकल्प है सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूपों को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, क्या है, जो मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। यही जो है, यही विकल्प सही है, क्योंकि ये क्या है, उत्तर दिशा में नहीं होता है। क्या है? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पहला विकल्प है 180 अंश देशांतर रेखा को, दूसरा विकल्प है 0 अंश देशांतर रेखा को, तीसरा विकल्प है 0 अंश से 180 अंश दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को और चौथा विकल्प है 0 अंश से 80 अंश बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या है, 180 अंश देशांतर रेखा को। ये जो है पहला विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं। पहला विकल्प है सूर्य को, दूसरा विकल्प है पृथ्वी को, तीसरा विकल्प है चंद्रमा को और चौथा विकल्प है शुक्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पृथ्वी को। दूसरा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे। पहला विकल्प है खगोल शास्त्री, दूसरा विकल्प है इतिहासकार, तीसरा विकल्प है नाटककार और चौथा विकल्प है पुरातत्वविद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री थे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। पहला विकल्प है एडम स्मिथ, दूसरा विकल्प है कीन्स, तीसरा विकल्प है मार्शल और चौथा विकल्प है अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 15, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। पहला विकल्प है 2 वर्ष, दूसरा विकल्प है 3 वर्ष, तीसरा विकल्प है 4 वर्ष और चौथा विकल्प है 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, 5 वर्ष। आगे देखते हैं, 2022 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2022 का पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद हैं। पहला विकल्प है ऋग्वेद,
दूसरा विकल्प है यजुर्वेद, तीसरा विकल्प है सामवेद और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? पहला विकल्प है जैन साहित्य का, दूसरा विकल्प है बौद्ध साहित्य का और तीसरा विकल्प है वैदिक साहित्य का और चौथा विकल्प है इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध साहित्य का। जो दूसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। पहला विकल्प है बकरी, दूसरा विकल्प है घोड़ा, तीसरा विकल्प है कुत्ता और चौथा विकल्प है गाय। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। लगभग सभी को पता है, ये तीसरा विकल्प सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्व पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो आइए देखते हैं, पहला विकल्प है आखेट, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है व्यापार और चौथा विकल्प है शिल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आखेट। व्यवसाय क्या होता था पहले? आखेट का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचवा क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? पहला विकल्प है मिस्र, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है चीन और चौथा विकल्प है अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चीन। कन्फ्यूशियस जो है चीन देश का रहने वाला था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां है पिरामिड किस देश में है? पहला विकल्प है यूनान, दूसरा विकल्प है रोम, तीसरा विकल्प है मिस्र और चौथा विकल्प है सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। जो पिरामिड है वो कहाँ का है? मिस्र देश का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? पहला विकल्प है कंठोपनिषद से, दूसरा विकल्प है मुंडकोपनिषद से, तीसरा विकल्प है उपनिषद से और चौथा विकल्प है ऋग्वेद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से। ये जो दूसरा विकल्प है मुंडकोपनिषद से क्या लिए गए हैं? सत्यमेव जयते। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है कोसल महाजनपद की राजधानी थी। पहला विकल्प है श्रावस्ती, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है चंपा और चौथा विकल्प है कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। जो पहला विकल्प है ये जो कौशल की क्या है? राजधानी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है सांची का स्तूप स्थित है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश में, दूसरा विकल्प है बिहार में, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश में और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जो तीसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा क्योंकि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पहला विकल्प है क्षुद्र ग्रह, दूसरा विकल्प है उपग्रह, तीसरा विकल्प है ग्रह और चौथा विकल्प है पुच्छल तारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। जो तीसरा विकल्प है राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है अंग्रेजी, तीसरा विकल्प है लैटिन और चौथा विकल्प है हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन। ये जो मैप्पा है ये लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का अक्षांश को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है भूमध्य रेखा, दूसरा विकल्प है कर्क रेखा, तीसरा विकल्प है मकर रेखा और चौथा विकल्प है आर्कटिक रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। जो पहला विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 13 क्वेश्चन नंबर है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पहला विकल्प है मकर रेखा, दूसरा विकल्प है कर्क रेखा, तीसरा विकल्प है विषुवत वृत्त और चौथा विकल्प है कर्क रेखा। तो ये जो 13 नंबर का है ये क्या हो जाएगा? कर्क रेखा पर पड़ता है। ये जो है चौथा विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 21 जून को क्या है? सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं।
जो कर्क रेखा होता है उस पर पड़ती हैं। तो आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? पहला विकल्प है मार्शल, दूसरा विकल्प है पीगू, तीसरा विकल्प है जेके मेहता और चौथा विकल्प है कीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेके मेहता। जो तीसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। पहला विकल्प है साहित्य, दूसरा विकल्प है स्मारक, तीसरा विकल्प है शिलालेख और चौथा विकल्प है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि साहित्य और स्मारक, शिलालेख ये सभी जो है क्या है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। आगे देखते हैं 2023 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है। पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है यजुर्वेद, तीसरा विकल्प है सामवेद और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऋग्वेद, ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दूसरा है, शक संवत किसने चलाया था? पहला विकल्प है अशोक ने, दूसरा विकल्प है चंद्रगुप्त ने, तीसरा विकल्प है कनिष्क ने और चौथा विकल्प है समुद्रगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। शक संवत कौन चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? पहला विकल्प है आखेट, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है व्यापार और चौथा विकल्प है शिल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आखेट। जो पहला विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। पहला विकल्प है पुरोहित आवास, दूसरा विकल्प है स्नानागार, तीसरा विकल्प है अन्नागार और चौथा विकल्प है कोषागार। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर स्नानागार। जो ये दूसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पहला विकल्प है क्षुद्र ग्रह, दूसरा विकल्प है उपग्रह, तीसरा विकल्प है ग्रह और चौथा विकल्प है पुच्छल तारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह। जो ये तीसरा विकल्प है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां है, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। पहला विकल्प है कौटिल्य, दूसरा विकल्प है सिकंदर, तीसरा विकल्प है मेगास्थनीज और चौथा विकल्प है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका जो पुस्तक लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है, पहिए का आविष्कार हुआ। पहला विकल्प है पूर्व पाषाण काल में, दूसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल में, तीसरा विकल्प है नव पाषाण काल में और चौथा विकल्प है धातु काल में। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा जो नव पाषाण में क्या है, पहिए की खोज हुई थी। ये जो तीसरा विकल्प है ये राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? ये कुतुब मीनार है शायद। कुतुब मीनार का आविष्कार किस देश में हुआ है? पहला विकल्प है चीन में, दूसरा विकल्प है मिस्र में, तीसरा विकल्प है यूनान में और चौथा विकल्प है भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। जो कुतुब मीनार है कहाँ पर है? चीन में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। पहला विकल्प है अहमदाबाद, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है कोलकाता और चौथा विकल्प है इलाहाबाद। ये जो मानक समय रेखा गुजरती है ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, नासा का मुख्यालय स्थित है। पहला विकल्प है जापान, दूसरा विकल्प है अमेरिका, तीसरा विकल्प है ब्राज़ील और चौथा विकल्प है कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में क्या है? नासा का मुख्यालय स्थित है। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? पहला विकल्प है अन्नामलाई पर, दूसरा विकल्प है नीलगिरी पहाड़ियों पर और तीसरा विकल्प है सतपुड़ा पर्वत पर और चौथा विकल्प है नेपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी
पहाड़ियों पर, जो दूसरा विकल्प है राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेट रीफ घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? पहला विकल्प है अफ्रीका, दूसरा विकल्प है उत्तरी अमेरिका, तीसरा विकल्प है यूरोप, चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। जो ग्रेट रीफ घाटी पाया जाता है वो है अफ्रीका में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी? पहला विकल्प है श्रावस्ती, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है चंपा और चौथा विकल्प है कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। कोसल जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। जो क्वेश्चन नंबर, ये जो पहला विकल्प है राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? पहला है केरल, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है गोवा और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? गुजरात। ये जो है सबसे लंबी तटरेखा है और गोवा क्या है? सबसे छोटा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लोब प्रतिरूप होता है? पहला विकल्प है सूर्य का, दूसरा विकल्प है चंद्रमा का, तीसरा विकल्प है पृथ्वी का और चौथा विकल्प है महासागर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प, पृथ्वी का। आगे देखेंगे दोस्तों 2024 का क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 2024 का क्वेश्चन लेते हैं। दो 2024 का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ है? पहला विकल्प है जैन साहित्य का, दूसरा विकल्प है बौद्ध साहित्य का, तीसरा विकल्प है वैदिक साहित्य का और चौथा विकल्प है इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध साहित्य का। ये जो दूसरा विकल्प है राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? पहला विकल्प है बकरी, दूसरा विकल्प है घोड़ा, तीसरा विकल्प है कुत्ता और चौथा विकल्प है गाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ये जो कुत्ता है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? पहला विकल्प है खुफू, दूसरा विकल्प है फूसी जापान, तीसरा विकल्प है चीन और चौथा विकल्प है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कन्फ्यूशियस कहाँ का था? चीन देश का था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? पहला विकल्प है किन शी हुआंग, दूसरा विकल्प है सु आन, तीसरा विकल्प है सूफी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन शी हुआंग। ये जो पहला विकल्प है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की? पहला विकल्प है कौटिल्य, दूसरा विकल्प है कल्हड़, तीसरा विकल्प है वेद व्यास और चौथा विकल्प है मेघस्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। ये जो दूसरा विकल्प है यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? पहला विकल्प है सिंधु सभ्यता, दूसरा विकल्प है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा विकल्प है मिस्र की सभ्यता और चौथा विकल्प है चीन की सभ्यता। तो ये जो 6वां है इसका विकल्प हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। जो तीसरा विकल्प है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 है, शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है भूमध्य रेखा, दूसरा विकल्प है कर्क रेखा, तीसरा विकल्प है मकर रेखा और चौथा विकल्प है रेड क्लिफ रेखा। तो 7वां का जो पहला विकल्प है भूमध्य रेखा, यही क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों बताइएगा। पहला है एशिया, दूसरा विकल्प है अफ्रीका, तीसरा विकल्प है यूरोप और चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प
एशिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन था? पहला विकल्प है आर्यभट्ट, दूसरा विकल्प है सुनीता विलियम्स, तीसरा विकल्प है राकेश शर्मा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा विकल्प, क्या है, राकेश शर्मा। ये जो तीसरा विकल्प है यही राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था निम्नतम स्तर संस्था है। पहला विकल्प है गांव, दूसरा विकल्प है ग्राम पंचायत, तीसरा विकल्प है नगर पालिका और चौथा विकल्प है जिला पंचायत। तो ये 10वां का जो ग्राम पंचायत होता है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है? पहला विकल्प है जिला विकास अधिकारी, दूसरा विकल्प है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तीसरा विकल्प है जिला अधिकारी और चौथा विकल्प है ग्राम प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जिला अधिकारी। ठीक है, जिले का कामकाज देखने के लिए क्या होता है, जिला अधिकारी होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 है। क्वेश्चन संख्या 12 है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? पहला विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा विकल्प है अमर्त्य सेन, तीसरा विकल्प है सीवी रमन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन्होंने क्या है, नोबेल पुरस्कार पाए हुए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, नासा की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 19 जुलाई 1958, दूसरा विकल्प है 20 जुलाई 1960, तीसरा विकल्प है 21 जुलाई 1959 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1958 को, जो पहला विकल्प है यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है रामस्वन का, दूसरा विकल्प है जेके मेहता का, तीसरा विकल्प है किन्स का और चौथा विकल्प है एडम स्मिथ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रॉबिन्सन का। जो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है रॉबिन्सन ने कहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 2024 का लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गया है? पहला विकल्प है ऋग्वेद से, दूसरा विकल्प है कंठोपनिषद से, तीसरा विकल्प है यजुर्वेद से और चौथा विकल्प है मुंडकोपनिषद से। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पीछे के कक्षाओं में जो है एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मुंडकोपनिषद से। जो चौथा विकल्प है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।